हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। बेटा, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी फर्स्ट क्लास, जो कि क्लास 9th के कॉमर्स सब्जेक्ट की है। और इस क्लास में हम क्लास 9th के न्यूमेरिकल चैप्टर्स का सॉल्यूशन देखेंगे और उन चैप्टर से रिलेटेड थोड़ी थोड़ी इन शॉर्ट में थोड़ी थ्योरी जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो इसलिए मैंने न्यूमेरिकल से पहले थोड़ी सी शॉर्ट में थ्योरी लिखी है जो मैं आपको बता रही हूँ, है ना। आपको ये देखनी है, एक बार आप अच्छे से देखिए, पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ओके। और अगर आप चाहते हैं कि न्यूमेरिकल के अलावा आपको दूसरे सब्जेक्ट्स के जो चैप्टर्स हैं उनके भी थ्योरी मिले इन शॉर्ट सिंपल लैंग्वेज में, तो आप मुझे कमेंट करें, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 जर्नल, ओके। इसका फर्स्ट क्वेश्चन मैंने नोट डाउन किया है, व्हाट इज़ अ जर्नल। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ अ जर्नल, जर्नल क्या है ये बताइए आप, या डिफाइन जर्नल, जर्नल को डिफाइन कीजिए। तो बेटा मैंने नोट डाउन किया, बहुत अच्छे से देखिए, आपको अगर क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा मेरे को ये कमेंट में बताएं। अ जर्नल इज़ अ रनिंग रिकॉर्ड ऑफ ऑल ऑफ अ बिजनेस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। क्या मतलब है कि जो जर्नल है, जो हम एंट्रीज बनाते हैं, जर्नल करते हैं, वो किसी भी व्यापार का या बिजनेस जो इंसान कर रहा है, व्यापार कर रहा है, उसके जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती हैं, यानी पैसे से रिलेटेड लेन देन होते हैं, उसका रिकॉर्ड है। It is used to reconcile accounts and it is transferred to other accounting records such as the journal ledger। कह रहा है और इसका प्रयोग जो हम दूसरे अकाउंट बनाते हैं जैसे कि जर्नल लेजर, उनको बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, मतलब इसका प्रयोग हम क्या करते हैं, पहले जर्नल से एंट्रीज बनाते हैं, फिर उन एंट्रीज के हेल्प से जो दूसरे अकाउंट्स हैं उनमें जितना भी हमारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसको ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, सच एज द जर्नल लेजर। इसमें एग्जांपल भी बताया गया है कि आप जर्नल से क्या बना सकते हैं, लेजर बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ जर्नल। इसके बाद आपको एक क्वेश्चन दिया गया कि पर्टिकुलर अगर कभी आपका क्वेश्चन आ जाता है कि डेफिनेशन लिखिए, तो बेटा मैंने आपको एक डेफिनेशन नोट डाउन करके दिखाई है, देखिए। द जर्नल इज अ प्रोफेशनल रिकॉर्ड which basically records and produce all the business transactions that wise at one place। ठीक है, जो कि एक राइटर MJ केलर के द्वारा लिखी गई है। बेटा ये डेफिनेशन है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए। जब हम राइटर का नाम लिख देते हैं तो हमें पॉइंट टू पॉइंट सेम डेफिनेशन लिखनी होती है, इसलिए जैसे ये लिखी गई है आपको इसको वैसे ही पूरा अच्छे से लर्न करना है। फिर है ड्रॉ अ स्ट्रक्चर ऑफ जर्नल। जर्नल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, मतलब कि इसमें जब अगर आपको एंट्रीज बनानी है तो उससे पहले आप जो लाइंस ड्रॉ करते हैं कैसे ड्रॉ करेंगे। बेटा हैंड राइटिंग में मत जाइएगा, थोड़ा टेढ़ा हो गया है बट इट्स ओके। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, हमें कितने कॉलम्स बनाने होते हैं, 1 2 3 4 5, 5 कॉलम्स हैं। फर्स्ट कॉलम है डेट का, ओके, इसलिए मैंने छोटा बनाया है। सेकंड है पर्टिकुलर, जिसके अंदर हम एंट्रीज बनाते हैं। फिर है LF, इसके अंदर हमें कुछ नोट डाउन नहीं करना होता है, सिर्फ हमें नोट डाउन करके छोड़ना है LF। ठीक है, कुछ भी हम एंट्री करते नहीं है, इसलिए इसका छोटा कॉलम बनता है। फिर है डेबिट अमाउंट और नेक्स्ट है क्रेडिट अमाउंट। तो ये 5 कॉलम्स बनने हैं और इस टाइप से आपका ये स्ट्रक्चर रेडी हो गया, है ना। कभी कभी ये भी आपके एग्जाम में 2 मार्क्स में आ सकता है कि आप स्ट्रक्चर बताइए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एडवांटेजेस ऑफ जर्नल। जर्नल की एडवांटेजेस यानी फ़ायदे बताइए कि जर्नल बनाने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो ये मैंने नोट डाउन करे हैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में है। अगर आप इसको 2 3 4 टाइम्स रिपीट करेंगे, लर्न करेंगे, रिवाइज करेंगे तो बेटा ये आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगे। देयर आर सम, है ना, एडवांटेजेस ऑफ जर्नल आर। जर्नल की जो कुछ एडवांटेजेस हैं, फ़ायदे हैं, वो क्या क्या हैं। इट इज़ ईजियर टू पोस्ट द ट्रांजेक्शन इनटू द लेजर। क्या होता है इससे, जब हम लेज़र बनाते हैं तो लेज़र में सारी एंट्रियों को ट्रांसफ़र करना आसान हो जाता है। इट इज़ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन, जो भी ट्रांजेक्शन हमारे बिजनेस में हुई हैं, लेन देन हुए हैं, उनका ये परमानेंट रिकॉर्ड होता है। डिक्रीज चांसेस ऑफ एरर, है ना, गलतियों की संभावना कम हो जाती है। प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट ईच ट्रांजेक्शन,
इसके द्वारा जितने भी लेन देन हुए हैं उन सब के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है ना। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ ट्रैक्स, ठीक है, इजी टू लोकेट ईच ट्रांजेक्शन, और इससे हर ट्रांजेक्शन को देखना आसान हो जाता है, ठीक है। आज फर्स्ट वीडियो में हम इतना ही कर रहे हैं जो कि रिलेटेड किससे है, जर्नल से रिलेटेड है। नेक्स्ट वीडियो में आपको अकाउंट से रिलेटेड बताऊंगी, तो पहले आप इस वीडियो को देखिए, ठीक है। बाय बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।